कथा के दौरान बारिश शुरू हो गई और संगतां उठियां शुरू हो गईयां। तो फिर नवाब मलेरकोटला खड़े हो गए, कहने लगे, मैं ते वेखिया सी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਵੀ नहीं उठते नहीं भजते, पानी दियां बूंदां नाल भजन लग पए ने। जांदियां होइयां संगतां फिर बैठ गईयां और ये दीवान शाम तक बड़ी खुश असलूबी दे नाल चलिया। पंथक नेतावां ने हालात दी वख-वख जानकारी संगतां दे सामने रखी। कुछ दिनों तो बाद जब दरबार साहब का कब्जा बकायदा तौर पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मिलिया, तो पहले दिन दास कथा आरंभ की। रिहायश पुराने अकाली दल के दफ्तर विच दास ने की। खून नाल सारे कमरे लिबड़े हुए सन, एक दो बिस्तरे पे सन, वो भी खून नाल लिबड़े हुए। धुलाई की थी, बिजली पानी का इंतजाम नहीं सी। हैंड पंप चालू करवाया, पानी का इंतजाम किया। रात को मोमबत्ती जला के गुजारा किया। दूसरे दिन बिजली का इंतजाम होया। हालात देख के फिरदा रोंदा रहा, तड़पदा रहा और मैं अपनी ये तड़पण अपनी कथा विच बयान करदा रहा। नवे तो नवे केस मेरे थे बनते गए। मैं इसी दौरान जब कानपुर पहुंचा तो शाम को SP ने नोटिस पकड़ाया, तुसी 24 घंटे के अंदर कानपुर तो चले जाओ। मैं आले दोले अध जलियां धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दियां बीड़ा कठियां कीतियां जो दंगाइयां ने बेदबी करके जलाइयां सन गुरुद्वारियां। उन्हां दा बकायदा गुरमत अनुसार गुरुद्वारे की उपली छत ते अंगीठे बना के संस्कार किया। इस नाल पुलिस कहन लगी उत्तेजना पैदा हुंदी है। मैं क्या तुसी उन्हां दंगाइयां बारे भी सोचे जिन्हां ने यह बेअदबी की थी, उस नाल उत्तेजना नहीं पैदा होंदी। मैं तो सिर्फ संभाल की है। खैर, इसी दौरान जब मैं कश्मीर जान लगा, उतों की संगतां दे बुलावे थे और कुछ दिन लई मैं पहलगाम जाके आराम करना चाहता सी। शरीर थक गया सी, दिमाग थक गया सी। तो मैनू कश्मीर दी बॉर्डर रावी पार करदे रोक लिया गया। कहने कश्मीर दे थोड़े दाखले ते पाबंदी है, अगर तुसी जांदे हो तो असीं अरेस्ट करदे हां या तुसी वापस जा सकदे हो।
तो मैं वापस जाना मुनासिब समझा। इसी दौरान ज्यादा थां ते बोलन करके मैनू हार्ट ट्रबल हो गई और मैं इलाज कराने विच लीन हो गया। ये अटैक मैनू हैदराबाद होया। मैनू तो कुछ समझ भी नहीं सी। 3 बजे के करीब छाती भारी हुई। मेरे उठन का टाइम सी। मैं टहलन लग पिया। शायद खाना पीना हजम नहीं होया। पानी पीता 2-3 गिलास, लेकिन छाती उसी तरीके नाल भारी रही। मैं इशनान कर लिया। गीजर ना चल सकिया। ठंडे पानी नाल उस हालत विच इशनान किया और नितनेम किया, लेकिन कमजोरी भी बढ़ती गई और भारीपन भी रहा। कोई 5:30 बजे के करीब ये भारीपन अपने आप हट गया। मैं चाह मंगवाई, चाह पीती। 6:30 बजे मैनू प्रबंधक लैन वास्ते आ गए। गुरुद्वारे 7 बजे कथा करनी सी। गुरु के कीर्तनी उथे कीर्तन कर रहे सन। मैं आधा घंटा बैठ के सुनिया, लेकिन शरीर निढाल सी और अत्यंत कमजोरी महसूस होती सी। स्टेज पे बैठ के मैं घंटा कथा भी की थी। बुजुर्गवार सरदार केसर सिंह जो सिकत्तर सन और उन्होंने दामाद नहीं, उन्होंने लड़के ते नौ डॉक्टर सन। उन्होंने अपना नर्सिंग होम सी। मेरी हालत देख के कहने लगे तुसी कुछ ठीक नहीं लगते पे। मैं कहा रात नू मैनू भारीपन होया है। मेरी ECG कराई, ओदे च आ गया कि मैनू हार्ट अटैक होया। खैर एकदम मैनू लिटा दिता गया। हॉस्पिटल विच ले जाके फिर घर ले गए और डॉक्टर की देख रेख जारी रही। 2 दिन सवेरे मेरी बाई एयर सीट बुक सी दिल्ली ਲਈ। कहने लगे तुसी 10-15 दिन नहीं जा सकते। मैं जिद की मैं जाना सवेरे, मैनू कुछ भी नहीं है। मेरी जिद नूं देख के भावें डॉक्टर ते सारे सज्जन मित्र सलाह देंदे रहे ना जाओ, पर जद मैं अपनी थां ते अड़िया रहा भी मैं जाना चाहता, तो इस शर्त ते मैनू जान दिता अगों थानू दिल्ली कोई डॉक्टर रिसीव करे। उसका मैं इंतजाम कर लिया। सरदार सरदूल सिंह जी वो लैन वास्ते आए, परिवार भी आया। एयर होस्टस नूं हैदराबाद विच इंजैक्शन भी दिता गया, गोलियां भी दित्तियां गईयां कि मस्कीन जी नूं कुछ हो जाए तो ये इंजैक्शन लगा देना और ये गोलियां मोच देना। लेकिन गुरु ने सही सलामत पहुंचाया और
ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। 10-15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। 15 दिन बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल जिहा हो गया और घर चला गया। पटना साहब धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश उत्सव सी। मैं हर साल जांदा हुंदा सी, कदी नागा नहीं पाया सी। अदकी भी मन बनाया, जद के मैनू सारे रोकते रहे कि थोड़े फ्री है और हुणे हुणे थानू अटैक होया है, थोड़ा ही समा होया है, इस वास्ते इस तरह ना करो। पर मेरी जिद दे अगों डॉक्टरां नू ते परिवार नू झुकना पिया। मैं पटना साहब चला गया। 3 दिन हमेशा की तरह दास ने हाजिरी भरी। पटना साहब और सीसगंज साहब और दरबार साहब कथा भेंट मैं नहीं ली। अंदरों आत्मा नहीं मनी। सारी संगतां आले दुआले दी सेवा कर देंदियां ने। मेरी वजीविका चलती है, लेकिन गुरुद्वारा सीसगंज साहब, दरबार साहब ते तख्त श्री पटना साहब हजूर साहब तो मैं कभी कोई फंड चो भेटा नहीं ली। और ये सेवा मैं बेटा मुक्त होके करदा रहा और कर रहा। शर्म है। सही सलामत में वापस आया। कमजोरी जरूर सी, लेकिन मन शरीर ठीक सी। जैसे जिस शरीर ठीक होंदा गया, मैं फिर प्रचार शुरू किया। और इस दौरान जो मेरे ते केस बने हुए सन, अदालत विच मेरियां पेशियां भी आरंभ हो गई। थां थां ते प्रचार वक्त दी हुकूमत नूं चंगा नहीं लगदा सी, जद कि मैं देश दे विरुद्ध देशद्रोही की कोई गल नहीं करदा सी। सिर्फ दिल दे जख्म उभर के आ जांदे सन। रोज मैं प्रगट करदा सी, जो होया है इसनूं टालिया जा सकता सी। दूजे तीजे दिन पटियाला हाउस पेशी होने करके मैं किधरे लंबी कथा ते भी नहीं जा सकता सी। और दिल्ली दे गुरुद्वारियां दे प्रबंधकां ने अखां भी फेर लईआं। क्यों? दूजे तीजे दिन मेरी पेशी देख के, मेरे के इतने सारे मुकदमे देख के उन्हां दे अंदर खौफ पैदा हो गया कि असीं ना इन्वॉल्व हो जाएंगे। मैनू देख के एक पासे हो जाते सन। चंगे चंगे जिम्मेवार मनुखा ने फतेह बुलानी भी छड़ दी। अदालत की दरख्त के थले बैठिया मैनू देख के एक धनाड़ सज्जन ने तो कह ही दिता, हुण तुहाडे भी साडे विच की फर्क है ज्ञानी जी, असीं भी इत्थे पेशियां भुगतण आंदे हां, तरह तरह के साडे ते मुकदमे ने, तुहाडे ते भी बने ने। मैं कहा हाँ जी, मेरे ते भी बने ने, भावें वो अपने कारोबारी मुकदमियां दे
सुलझाण वास्ते जो ना दे चल रहे सन, आउंदे सन, लेकिन मैनू भी इस तरीके नाल कटाक्ष की उन्होंने। इत्थे ही प्रोफैसर दर्शन सिंह पेशी भुगतान लई अंबाले तो लै जाते सन और मेरी भी दूजे तीजे दिन पेशी लगती सी। वकील धालीवाल ते मेहता मैं दो कीते हुए सन। पेशी के दौरान कोई पुछगिछ नहीं आउंदी सी, अगली पेशी ला दी जाती सी। मैं नीयत भाप गया क्योंकि बहुत वड्डा कोई इस तरह मेरा जुर्म नहीं सी कि इसनूं गौरमेंट लमकाना चाहती सी ताकि इत्थे दिल्ली बैठा रहे और दूजे दिन तीजे दिन अदालत विच बैठा रहे, किधरे दूर कथा करन ना जा सके। गुरुद्वारा सीसगंज साहब विच मेरी रिहाइश गाहे बगाए मैं उत्थे हाजरी भर लैंदा सी और उतों ही मैं लंगर चों प्रशादा छक लैंदा सी। कदी कदाई कोई आले दुआले प्राम मिल जांदा सी, उस नाल मेरे खर्च पानी चलदा सी। पेशी भुगतान मैं कल्ला जांदा सी या जो मेरा भतीजा बच्चा अविनाशी सिंह जो बचपन तो ही दास दे नाल चल रहा है, वो होंदा सी। दिन भर उत्थे बैठे रहना, वो बंगला साहब तो मेरे लिए लंगर ले आउंदा हुंदा सी, उत्थे ही बैठ के छक लेंदे सी। वो दिन जद मैनू याद आउंदे तां धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा श्लोक भी बार बार याद आउंदा है। संग सखा सब तज गए, को न निभियो साथ, कहो नानक ए विपत में टेक एक रघुनाथ। लगातार ये केस चलते रहे। पासपोर्ट मेरा जब्त हो गया और मेरा बाहर जाना विदेशों विच भी बंद हो गया। देश विच भी मैं लंबा भ्रमण नहीं कर सकता सी क्योंकि दूजे तीजे दिन पेशी होने करके मैं किधरे भी नहीं जा सकता सी। बुलावे भी घट गए सन। जो तरले लेके मेरे को प्रणाम मंगते सन, उन्होंने संदेशे आने बंद हो गए और वकीलों का खर्चा दिल्ली आले दुआले प्रणाम करके मैं भुगतान करता सी। इस दौरान देख के मैं हैरान होया, जिन्हां जिन्हां लोगों की गिरफ्तारी ते गौरमेंट का करोड़ों रुपए खर्च होया, उन्होंने छोड़ दिता गया। उन्होंने केस भी रफा दफा कर दिते गए। ये मैनू हैरानगी हुई भाई मैनू गिरफ्तार करने दे कोई गौरमेंट नूं दिक्कत नहीं हुई सी। गुरुद्वारा रकाबगंज ते एयरपोर्ट तो मैनू गिरफ्तार किया। और मेरे केस रफा दफा नहीं कर दी। एयरपोर्ट तो गिरफ्तारी तो बाद थे मेरी रोज की हाजिरी पार्लियामेंट थाने भी लानी जरूरी कर दी। हुण जिहड़ा बंदा रोज जाके शाम नूं हाजिरी दवे वो फिर कित्थे जा सकता है। इतनी तौहीन जिंदगी देख के मैं हैरान होया। भावें मेरे केस रफा दफा करने वास्ते कुछ पतवंते सजना ने
ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਅਰਨ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਾ ਅਰਨ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਕੇਸ। हैरानगी हुई मैनू कि मेरे केसां दे कोई दम खम नहीं है, लेकिन फिर भी विड्रा नहीं किए गए। ते जिन्हां दे केस बने संदेश द्रोही थे और हथियार भी पकड़े गए उन्हां कोल, उन्हां दे केस रफा दफा कर दिते गए। मेरा तार्किक दिमाग लंबिया सोच च पै गया, ऐसा क्यों? मेरे जैसा बंदा दरबार साहब धन गुरु रामदास जी महाराज के गुरपुरब ते जद कथा करन लई जांदा सी, उस दौरान तां वड्डी किरपान भी होवे ते इतराज हुंदा सी और मेरी कार दी पूरी तलाशी लई जांदी सी। गुरपुरब की हाजरी मैं लाजमी भरदा सी, भावें पंजाब विच मेरे ते बैन सी, नवें तो नवां केस बन जांदा सी, पर मेरी शरधा मैनू उत्थे जाके कथा करन ते मजबूर कर देंदी सी। इस दौरान मैं देख के हैरान होया कि असीं ते वड्डी किरपान भी नहीं ले जा सकते, पर कोई 35 आदमी स्टेन गन्ना समेत जाता है, जिसनों पकड़न दे उत्ते करोड़ों रुपए खर्च किए गए सन, छोड़ दिता गया है। और हुण स्टेन गन्ना नाल दरबार साहब मत्था टेकन जा रहा है। कोई इतराज नहीं। कुछ दिनों बाद 5 जने अखबार मैनू पढ़न नूं मिलिया, जो गालबन नागपुर तो छपदा है, वीकली है और जिसदे सफ़े भी 25 होंदे ने। ये अखबार RSS दा मनिया जांदा है। इहदे च एक खबर छपी, राजस्थान तो पंजाब नूं जांदा होया बार्डर ते एक ट्रक पकड़िया गया जो असले नाल भरिया होया है। काफी देर तक वो ट्रक बॉर्डर ते खड़ा रहा और पुलिस राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ते सेंटर की हुकूमत नाल सलाह मशवरा करती रही। ये उस अखबार विच खबर छपी। आखिर उस ट्रक नूं हरी झंडी दिखा दी गई और वो ट्रक पंजाब विच असले समेत दाखिल हो गया। तो फिर मैनू समझ आई कि स्टेन गन्ना AK-47 बंदूका ये सब वही ने जो जंग के समय बांग्लादेश तो प्राप्त कीतियां गईयां और यही पंजाब विच और दरबार साहब के अंदर कम करदियां रहियां। ये असला किवें पहुंचिया, किसने पहुंचाया? मेरा तार्किक दिमाग लंबी सोचनी विच पै गया। दरअसल पंजाब दे हमेशा हुकूमत जद बनी अकाली जनसंघ कोलेशन नाल पहले बनी, तोड़ दी गई। विरोधियों नूं चंगा नाम लग्या। बीती हुकूमत
कांग्रेस दी नहीं बन सकेगी। तो हिंदू सिख दे किवें दूरी नूं जन्म दई है। हिंदी एजिटेशन पंजाब दे चले, ये भी एक साजिश सी। हालांकि सोचिया जाए हिंदी एजिटेशन तमिल, कन्नड़, गुजरात, असम, बंगाल दे चलानी चाहिए, जबकि करनाटक दे कोई हिंदी दा अखबार नहीं मिलता, हुण मिलण लगा है। मद्रास दे च नहीं मिलता, उत्थे कोई हिंदी बोलदा नहीं। पंजाब दे सारे हिंदी समझते हैं। पंजाबी बारे नफरत का प्रचार और हिंदी एजिटेशन चला के पहले इस भाषा के नां ते हिंदू सिखां नूं दूर किया गया, फिर वड्डे पद्धर ते साजिश रख के बड़ी वड्डी दूरी नूं जन्म दे के सारे हिंदुओं के वोट प्राप्त करके अपनी हुकूमत बनाने में सफलता हासिल की। तो मैं भी समझा ये सब राजनैतिक उपद्र और साडे लोग वरते गए, इस्तेमाल हो गए। इस दिस कई कीमती जाना भोले भाज कुर्बान हो गई। इस दिस चंगे चंगे धार्मिक लोग भोले भाज मारे गए। मैं अपने बोलों नूं बदलिया, कथा विच सिर्फ गुरबाणी विचार आरंभ की और इस जालिम राजनीति के बोलना छोड़ दिता जो राज प्राप्ति करने लई किसी तरह का भी छल कपट कर सकती है। लेकिन देश भगत कौम इस सियासी पेचदाव विच विद्रोही उजागर की गई। देश की आजादी लई हजारां की तादाद विच दित्तियां होईयां कुर्बानियां ते पानी फेर दिता गया, भुला दिता गया। महज अपनी हुकूमत बनाने वास्ते, वोट लेने वास्ते। ये सब कुछ मैं देख रहा सी, पर अफसोस पंजाब दे नौजवान जोश थले आए ये नहीं देखते सन। मैं गुरबाणी विचार दे रहा हूं, इशारतन किधरे किधरे समझांदा भी रहा, तां यही आख्या गया मस्कीन डर गया है, पिछे मुड़ गया है। पर कौन दसे मस्कीन थानू सावधान कर रहा है। मैं डरिया नहीं, तुसी वरते गए हो, थानू इस्तेमाल कर लिया गया और जवानियां बर्बाद हो गईयां। साडियां वड्डियां वड्डियां कुर्बानियां देश की आजादी लई उन्हां ते पानी फेर दिता गया। कहंदे ने गड्डी विच कार विच चलण वास्ते पेट्रोल चाहिए है, पर इंजन ओवरहीट ना होवे, लीटर दे पानी भी चाहिए है। इन्हां नौजवानां दी कार विच पेट्रोल ते है सी, लीटर विच पानी नहीं सी। लिहाजा ये थोड़ी दूर तक ही जा सके और भ्रष्ट हुए, रुक गए।
गलत सोचनी इन्हां दे दिल दिमाग विच छा गई। ये गुरबाणी प्रचार विच भी मुदाखलत करन लग पिया, जबकि इन्हां नूं गुरबाणी दे संबंध विच कुछ भी बोध नहीं सी। इस दे नाल धर्म प्रचार नूं बहुत वड्डी सट लग गई। सन 1991 विच जब पहली दफा कांग्रेस की हुकूमत एक पासे होके जनता दल की हुकूमत बनी तो मेरा केस विड्रा होया, मैनू पासपोर्ट भी मिलिया और नवा पासपोर्ट बनाने विच मेरी सरदार गुरचरण सिंह जो दर्दी साहब दे भराता जी सन मदद भी की थी, जो दिल्ली विच उच्च पद्धर के ऑफिसर सन। केस विड्रा हुए, पासपोर्ट की प्राप्ति हुई, मैं सुख का सांस लिया, क्योंकि दूजे दिन तीजे दिन अदालत जा जाके मैं भी थक गया सी। वकीलों नूं पैसे दे दे के मैं भी थक गया सी और आर्थिक तौर पे बहुत तंग हो गया सी। मेरा खर्चा, परिवार का खर्चा बड़ी मुश्किल नाल चलता सी। उसी दौरान मैं इंग्लैंड, अमेरिका, कनेडा की एम्बेसी गया वीजा लैण वास्ते। स्वाभाविक वीजे मैनू मिल गए। मेरियां बहुत सारिया टेपां जो मैं नाल लै गया सी, किताबां, उन्हां दे आधार पे मैनू वीजा दे दिता गया और किसी प्रकार की दिक्कत ना हुई। पैसे इधर उधर इकट्ठे करके मैं टिकट बनाई और इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका पहुंचा। इत्थे गुरुद्वारियां विच वो नौजवान बहुत सारे गुरुद्वारियां च काबिज सन, जो कुछ ते इस हालात के दौरान नस के आए सन ते कुछ पुथे ते पहले दे रहने वाले सन। इन्हां दे कब्जे सन। इन्हां दी सोचनी में देख के हैरान होया। हालात का कुछ भी पता नहीं, पूरे एड़े का भी पता नहीं, लेकिन दम गजे बड़े। न्यूयॉर्क विच 15-20 नौजवानों ने मैनू घेर लिया। बोनी स्ट्रीट गुरुद्वारे एक कमरे च बुला के कहने लगे, तुसी मूल मंत्र गुरु प्रसाद तक पढ़ते हो? मैं कहा, है ही गुरु प्रसाद तक नहीं, नानक होसी भी सच तक है। मैं उन्होंने कहा, यह कम तुसी प्रचारकां ते रहन दिओ, जिहड़ा कम तुहाडा है तुसी अपना कम करो। तो उन्होंने मैनू गालां भी कढ़ियां, अपशब्द भी बोले और एक नौजवान बच्ची
जो मेरे रिश्ते सी उत्थे रहिंदी सी, वो आ गई। उसने उन्हां नौजवानों नूं डांटना शुरू किया जिसकी सारी जिंदगी धर्म प्रचार दे च लंघ गई, गुरबाणी विचार सुणांदियां लंघ गई। तुसी गुरबाणी संबंधी उसदियां गलतियां कढदे हो, जबकि थानू कुछ भी नहीं पता और थानू शर्म आनी चाहिए है। और सारी सेवा थे इसदी पानी फेर दे। उसने मेरी बांह पकड़ ली, आखिया उठो तुसी, क्योंकि उसनू पता सी मैं हार्ट का भी मरीज हाँ, दवाई लेना। इस दौरान एक दो नौजवानों की अखा में देखिया। उन्होंने अख नाल इशारा किया कि मस्कीन ते हाथ उठाइए। मैं अखा देख लिया, लेकिन उन्हां नाल एक वडेरी उम्र का भी सी। उसने इशारा कर दिता, जान दो। और एक ज्ञानी जो अपने आप को टकसाली कहता सी, जबकि मैं कदी उसनों नहीं देखा टकसाल विच, ना ही संत जरनैल सिंह नाल देखा। वो भी सी, जबकि हर साल दरबार साहब कथा की समाप्ति ते संत जरनैल सिंह मैनू सरोपा देण लई आउंदे सन। उचेचा तौर ते दस्तार देनी, माया देनी। बाबा खड़क सिंह भी सरोपा देण लई आउंदे सन। एक सरोपा दरबार साहब तो ते मिलदा ही सी, और मैं दरबार साहब तो कोई माया नहीं लेंदा सी। लेकिन बाबा खड़क सिंह और संत जरनैल सिंह 101 दमड़ा रख के दस्तार मैनू सरोपे के रूप में देंदे सन। मैं इसनू गुरु की बख्शिश समझ के ले लैंदा सी। संत जरनैल सिंह मेरियां टेपां भी अक्सर दिन नूं सुनिया करते सन, और कदी कदी बैठ के विचार वटांदरा भी करते सन। पर उन्हां दे अनुयायी ये नौजवान इन्हां दी हालत देख के मैनू बिल्कुल विपरीत दशा प्रतीत हुई। और मैं सोचदा सी, गुरुद्वारे कौम ये प्रचार रसातल दे जाएगा। वाकई ऐसा ही होया। कनेडा और अमेरिका के बेशतर गुरुद्वारे बड़े भयंकर लड़ाई झगड़े के कारण बने और खून खराबे होंदे रहे। वो नौजवान जिन्होंने मेरी इस तरीके नाल बेइज्जती की थी, 2-3 दिन मेरा दिमाग अपसेट रहा। मैं इस तरह के माहौल विच किस तरह गुरबाणी विचार सरवण करा सकांगा। पर किसी किसी गुरुद्वारे जो गंभीर संगतां सन, गुरबाणी के विचार नूं समझण वालियां सन, उन्हां दे प्यार ने, दिते हुए सत्कार ने मेरा उत्साह वधाई रखिया। और सहजे सहजे ये नौजवान आम संगतां दीयां निगाहां तो गिरदे गए और माहौल ठंडा होया। और मैं काफी दिनों तो हर साल इन्हां मुल्कां विच गर्मियां दे दिनां च आ जाना, गुरबाणी प्रचार की सेवा कर वापस चला जाना। मैं पूर्ण तौर पे अपने आप नूं राजनीति तो एक पासे कर लिया। क्यों? ये
ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਗਿਰਗਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅ ਪੇਚ, ਉਤਾਰ ਚੜਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਨ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਸੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਔਰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰਮਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਉਮੰਗ, ਪਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਝਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਅਸਤਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਥਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਦੌਰ ਗੀਤਾ ਭਵਨ, ਜੰਮੂ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਔਰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਧਰੇ ਸੁਭਾਵਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ
जद कदी मिलदा है रोन लग पैंदा है ज़ारो ज़ार। एक दफा मैनू कहन लगा मैं अलवर समागम ते भी आना चाहना। मैं उसनों अपनी तरफों स्पॉन्सर भी भेजी, लेकिन उसनों वीजा ना मिल सकिया, वो नहीं पहुंचिया।